हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमन मिश्रा आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आरआरबी टेक्नीशियन की भर्ती आई हुई है जिसका फॉर्म फिलअप 9 तारीख से स्टार्ट है। तो आइए इस भर्ती के संदर्भ में कुछ बातें हम आपको बताते हैं कि ये वैकेंसी क्या है, कौन भर पाएगा और किसके लिए, कितने पद कहाँ पे हैं। ये सारी बातें आगामी कुछ ही मिनट में आप जान रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आरआरबी का, जहां पे आपको दिख रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवेज रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये हमारी आरआरबी है। उसके बाद लिखा गया है डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 02/224। इसका मतलब यह है कि ये दूसरा नोटिफिकेशन है 2024 का जो आरआरबी के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें पहला हमारा ALP था, असिस्टेंट लोको पायलट, और दूसरा हमारा है ये टेक्नीशियन। पहले असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन दोनों एक में ही मिला के दिया जाता था, लेकिन अब की बार इन वैकेंसीज को सेपरेट कर दिया गया है। यानी कि ALP की वैकेंसी आपको पहले देखने को मिली, उसके बाद आपको देखने को मिली है टेक्नीशियन की भर्ती। काफी विरोध होने के बाद की पदों की संख्या इस बार आरआरबी बहुत कम दे रहा है, लेकिन आरआरबी ने इन बातों से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसलिए पदों की संख्या कम है क्योंकि अब जो वैकेंसी आएगी वो 5-5 वर्षों के अंतराल पे ना आकर हर वर्ष आएगी, और उन्होंने अपना कैलेंडर भी जारी कर दिया है। जैसे कि जिस महीने में इस बार आपको टेक्नीशियन की भर्ती देखने को मिल रही है, इसी महीने में आपको 2025 में भी टेक्नीशियन की भर्ती देखने को मिलेगी। इसी प्रकार NTPC जिस महीने में आएगा अगले साल भी उसी महीने में आएगा, ग्रुप डी जब आएगा अगले साल भी उसी महीने में आएगा, ALP जब आया था तो अगले साल भी ALP इसी समय पे आपको देखने को मिलेगा, अकॉर्डिंग टू आरआरबी। इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि वो अपने बातों से कब मुकर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आइए देखते हैं कि इस वैकेंसी के संदर्भ में हमें क्या जानना आवश्यक है। तो यहाँ पे अब आगे चले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, तो आपके काम की बात यहां लिखी गई है, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट क्या है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा 9 तारीख तीसरा महीना 2024, यानी कि 9 मार्च से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है, जो कि 8 तारीख चौथा महीना 2024 रात्रि 11:59 तक चलेगा। लेकिन इस 11:59 का इंतजार ना करते हुए समय रहते आप फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, क्योंकि सर्वर का इशू बाद में आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो इसमें पद कितने प्रकार के आए हैं, तो पद आपको 2 तरह के देखने को इसमें मिलेंगे। पहला होगा आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल लेवल 5, जिसका इनिशियल पे होगा 29,200 और मेडिकल स्टैंडर्ड होगा इसका B1 का। इसमें एज जो ली जाएगी 18 से 36 वर्ष ली जाएगी। 36 वर्ष इसलिए ली जा रही है क्योंकि आगामी जितनी भी रेलवेज की वैकेंसीज होंगी उसमें 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दिस इंक्लूड रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज अ वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। यानी कि कोविड-19 के बाद कोई वैकेंसी रेलवे के द्वारा नहीं आई है, इसलिए आगामी जितनी भी वैकेंसीज होंगी उसमें रेलवे 3 वर्ष की छूट प्रदान करेगा। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, ये जो लिखा गया है, ये ऑफिसर रैंक की पोस्ट आपको लगभग देखने को मिलेगी। यहाँ पे 29,200 इनका पे स्केल होगा और B1 स्टैंडर्ड का मेडिकल, 18 से 36 वर्ष इनकी आयु होगी। यदि बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है इनकी, तो यह है 1092, यानी कि 1092 पद जो होगी वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में होगी। अब बात करें कि कौन भर पाएगा, तो इसमें BTech, BE, डिप्लोमा इंजीनियरिंग और BSc इंजीनियरिंग, ये सब जो किया होगा वही इस फॉर्म को फिलअप कर पाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आगे इसमें विधिवत दिया गया है, इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पे नोटिफिकेशन पूरा डाल दिया गया है। आप लिंक में, जो लिंक पिन है टेलीग्राम का, वहां पे जाके टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि ज़्यादा बातें, एक एक छोटी छोटी बातें आके बार बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। आप टेलीग्राम पे हमसे ऐड रहेंगे तो वहां पे आपको सूचना दे दी जाया करेगी। अब यहाँ पे देखें, दूसरा पद जो है वो टेक्नीशियल ग्रेड 3 का है, लेवल 2 में आता है। ये 19,900 इनका इनिशियल पे है और मेडिकल स्टैंडर्ड C एनेक्जा A, मतलब कि आगे आप जाके वहां पे A नंबर पे देखेंगे तो इनका मेडिकल स्टैंडर्ड विधिवत वहां पे दिखेगा। उसके बाद एज जो है यहाँ पे 18 से 33 वर्ष होगी और 8,052 पद हैं आपके लेवल 2 में, यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। इसके लिए फॉर्म कौन अप्लाई करेगा? इसके लिए फॉर्म वह अप्लाई करेगा जो 10th+ ITI होगा।
यानी कि ITI होना इसमें कंपलसरी है, लेकिन कुछ पद ऐसे हैं जिनमें ITI नहीं भी रहेगा तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो वो कितने पद हैं टोटल जिनमें आप बिना ITI के फॉर्म फिलअप कर पाएंगे? तो वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 1423, जिसमें UR के लिए 621, SC के लिए 193, ST के लिए 112 और OBC के लिए 345 और EWS के लिए 151। इस प्रकार कुल 1423 पद ऐसे होंगे जिनमें जो 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ किया होगा वह भी अप्लाई कर पाएगा। तो 10+2 यदि आप फिजिक्स और मैथ के साथ किए हुए हैं तो आप 1423 पदों के लिए लेवल 2 में भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के लिए ITI होना कंपलसरी है। यदि आप ITI नहीं किए हैं तो बाकी में फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। 10+2 वाले इतने ही पदों पे नोटिफिकेशन में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बाकी के लिए आपको ITI कंपलसरी रहना अति आवश्यक है। अब यहाँ तक की बात हो गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ये पदों की। पद टोटल कितने हुए यहाँ पे? 9114, यानी कि टोटल वैकेंसी जो है हमारी वो 9114 पदों पे होनी है और 1092 पद हमारे लेवल 5 के और 8052 पद हमारे लेवल 2 के होंगे। अब आइए देखते हैं कि इसमें हमको पढ़ना क्या पड़ता है, इनके सिलेबस क्या हैं। तो यहाँ पे 13 नंबर में आपको लगभग देखने को मिलेगा इनका सिलेबस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब यहाँ पे देखिए कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन मोड थ्रू एनी ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRBs। किसी भी RRBs की ऑफिशियल वेबसाइट से आप ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। उसके बाद कहा गया है कि द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल कंप्रोमाइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। पहला होगा आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV, उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि ME, उसके बाद लिखा गया है इंफॉर्मेशन ऑन एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड वेन्यूज विल बी गिवन टू एलिजिबल कैंडिडेट इन ड्यू कोर्स थ्रू RRB वेबसाइट SMS एंड ईमेल। यानी कि आपका एग्जाम कब होगा और कहां होगा इसकी जानकारी RRB आपको SMS और ईमेल के माध्यम से दे देगी। उसके बाद लिखा गया है रिक्वेस्ट टू पोस्टपोनमेंट ऑफ एनी द स्टेजेस और फॉर चेंज ऑफ वेन्यू डेट एंड शिफ्ट विल नॉट बी इंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। यानी कि रिक्वेस्ट फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ एनी ऑफ द स्टेज ऑफ चेंज ऑफ वेन्यू डेट, यानी कि अगर कोई वेन्यू किसी की चेंज होती है या उनके एग्जाम डेट में कोई चेंज होता है तो ये RRB आपको बताएगी। उसके बाद लिखा गया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जो पहला प्रोसेस होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT का, उसमें क्या पूछा जाएगा। यदि आप यहाँ पे देखें देयर विल बी सेपरेट CBT फॉर ईच पे लेवल, यानी कि प्रत्येक पे लेवल के लिए सेपरेट CBT करवाई जाएगी, जिसमें पैटर्न सिलेबस ऑफ CBT फॉर पे लेवल 5 पोस्ट, यानी कि पे लेवल 5 पोस्ट, यानी कि जो हमारा पहले प्रकार का पद है जिसमें 1092 पद आपको देखने को मिले हैं, उसमें कैसा पेपर पूछा जाएगा। तो टोटल ड्यूरेशन जो होगा वो 90 मिनट का होगा, टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 100 होंगे। देयर शैल बी अ नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि प्रत्येक गलत आंसर देने के लिए 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट्स, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो मल्टीपल शिफ्ट्स में कंडक्ट होगा, इसलिए वहां पे नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था भी की जाएगी। मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबल UR EWS 40%, OBC 30%, SC 30%, ST 25%। दीज परसेंटेजेस may be relaxed by 2% for PWBD कैंडिडेट्स इन केस ऑफ शॉर्टेज, यानी कि यहाँ पे एक मिनिमम क्राइटेरिया दिया गया है, कम से कम इतना होगा तभी तो आपकी कॉपी जचेगी। ये नहीं है कि UR और EWS 40% नंबर लाए तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन 40% के नीचे हो तो आपकी कॉपी जांचने का उनको कोई मतलब नहीं है, वो आपको फेल्ड मानेंगे। उसके बाद लिखा गया है द मार्क स्कोर्ड इन CBT शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर फर्दर स्टेजेस ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। उसके बाद जो CBT में आप स्कोर करेंगे उसी के आधार पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आगे के प्रोसेस के लिए। ये तो हो गई CBT की बात। अब सिलेबस की बात करें तो फॉर CBT ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, इसके लिए क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस आंसर एंड आर लाइकली टू कवर टॉपिक्स परटेनिंग टू द फॉलोइंग सिलेबस, यानी कि जो आपका प्रश्न होगा वो MCQ यानी कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
जिसमें पहला आपको जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगा, जिसमें नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि जो पूरा जीएस है आपका वह पूछा जाएगा। दूसरे नंबर पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछी जाएगी, जिसमें एनालॉजी, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोगिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट एंड एजम्पशन, ईटीसी आपसे पूछा जाएगा। ये तो रीजनिंग का आपको सिलेबस लिखा हुआ दिख रहा है, और ये सारी रीजनिंग आपको हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होंगी। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाइएगा प्लेलिस्ट में विजिट करिए, काफ़ी चैप्टर्स डले हुए भी हैं, और जो नहीं डला है वो धीरे धीरे डल जाएगा। तो आप एकदम निश्चिंत होकर एक एक वीडियोज़ को देखिए, नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस पूछा जाएगा। ये पूरा कंप्यूटर का सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस नोटिफिकेशन को आपको टेलीग्राम पे डलवा दिया गया है, वहाँ पे जाके आप पूरे नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें पूछा जाता है, जिसके ये सिलेबस होंगे। यदि आप लेवल 5 में अप्लाई करते हैं तो आपको इसको भी पढ़ने की आवश्यकता होगी। अब इस प्रकार टोटल सिलेबस क्या होगा, तो जनरल अवेयरनेस के 10 प्रश्न 10 नंबर, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 प्रश्न 15 नंबर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 20 प्रश्न 20 नंबर, मैथमेटिक्स के 20 प्रश्न 20 नंबर, और इस प्रकार बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 35 प्रश्न आएंगे 35 नंबर के। टोटल 100 प्रश्न होगा, और टोटल नंबर जो होगा वो 100 नंबर हो रहा होगा। अब अगर हम लेवल 2 के लिए सिलेबस देखें, यहाँ भी 90 मिनट, 100 प्रश्न, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी, और फिर से वही UREWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, और SC के लिए 30%, और ST के लिए 25%। ये सब मिनिमम क्राइटेरिया होता है, इससे बहुत मतलब नहीं होता है। सिलेबस फॉर CBT फॉर पे लेवल 2 पोस्ट के लिए देखें तो वेरियस कैटेगरी ऑफ टेक्निकल ग्रेड 3 क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस आंसर एंड आर लाइकली टू कवर टॉपिक्स परटेनिंग इन द फॉलोइंग सिलेबस। यानी कि यहाँ पे भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाना है, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप्स एंड सर्टेन ETC। यानी कि पूरा अंकगणित आपसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अंकगणित के साथ साथ एडवांस मैथ में अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि पूरी मैथमेटिक्स जो आप SSC के लिए पढ़ते हैं वो सब कुछ यहाँ पे पूछी जानी है। इसके बाद यदि हम देखें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो जो सिलेबस आपका पिछले में था वही लगभग सिलेबस यहाँ पर भी है। उसके बाद जनरल साइंस आपसे पूछा जाएगा, द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। उसके बाद आपसे जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा ऑन करंट अफेयर इन साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस। यानी कि जनरल अवेयरनेस में भी आपसे सब कुछ ये सब पूछा जाएगा, जिसमें लिखा गया है करंट अफेयर इन साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट टू इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको इतिहास भूगोल तो देखने को नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आपसे करंट अफेयर ही पूछा जाए, क्योंकि जो सिलेबस इन्होंने दे रखा है उसमें कहीं भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी यहाँ पे लेवल 2 के लिए नहीं दे रखा है। तो देखिए एग्जाम में क्या पूछा जाता है। अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस पेपर हुआ तो करंट अफेयर की बात ही यहाँ पे की गई है, तो यहाँ पे करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स से जुड़े मुद्दे और पॉलिटिक्स से जुड़े मुद्दे ही पूछे जाने चाहिए। अब अगर ओवरऑल सिलेबस देखें हम यहाँ पे, तो मैथमेटिक्स के 25 प्रश्न 25 नंबर, रीजनिंग के 25 प्रश्न 25 नंबर, साइंस के 40 प्रश्न 40 नंबर, और जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर के 10 प्रश्न 10 नंबर के पूछे जाएंगे। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारा 100 होगा, और टोटल मार्क्स उसके लिए हमको 100 दिए जाएंगे। अब यहाँ पे जब आप इसमें क्वालिफाई करेंगे, आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद का प्रोसेस आपके CBT के नंबर पर निर्भर करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आप एलिजिबिलिटी भी जान चुके होंगे। हमने आपको बताया कि लेवल 5 के लिए कौन अप्लाई करेगा और लेवल 2 के लिए कौन अप्लाई करेगा, और इनके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इनकी आयु क्या होगी, और इनका फॉर्म कब अप्लाई हो रहा है। यानी कि अप्लाई होना तो स्टार्ट हो गया है 9 तारीख से। तो हमने आपको एक कंप्लीट डिटेल टेक्नीशियन की भर्ती पे दे दिया। हमने आपको यह भी बताया, आप अगर बीच में देखेंगे तो हमने आपको बताया कि लेवल 2 में इंटरमीडिएट के कितने पद हैं, जिसके लिए आप केवल अगर 12th किए हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स से तब अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस भर्ती में यदि आप आते हैं तो आप एक अपना अच्छा स्थान बनाएंगे। मैथमेटिक्स रीजनिंग आपको हमारे चैनल से कवर अप हो जाएगी। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।